कुंभ के दौरान गंगा में डुबकी लगाने के लिए लाखों की तादाद में नागा साधु आते हैं। किस तरह से नागा साधु बनने के लिए शिक्षा दीक्षा लेते हैं, इसकी जानकारी शायद कुछ ही के पास होगी। कड़ी तपस्या और संसारिक जीवन को त्याग कर नागा साधु बनते हैं और अध्यात्म में लीन हो जाते हैं। शरीर पर भस्म, बालों की लंबी जटाओं वाले निर्वस्त्र और दुनिया की मोह माया से मुक्त नागा साधुओं को आपने देखा ही होगा। ये नागा सन्यासी सिर्फ कुंभ मेले में ही दिखाई देते हैं और सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र बनते हैं। लेकिन आपको बता दें कि शरीर पर भस्म और हाथ में चिलम लिए इन साधुओं को नागा सन्यासी के संसार में यूं ही एंट्री नहीं मिल पाती है। इसके पीछे 6 से 12 साल का तप, गुरु की सेवा और अखाड़े में रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी होता है। इसके बाद ये साधु अखाड़े में 5 गुरु को खोजते हैं। 5 गुरु मिलने के बाद इन्हें 6 साल से 12 साल तक की तप साधना के बाद स्थान के अनुसार दीक्षा और पदवी दी जाती है। जिन तीर्थ स्थानों पर संतों को नागा की पदवी दी जाती है, वहाँ उन्हें अलग अलग नाम दिए जाते हैं। प्रयागराज में जिन संतों को नागा बनाया जाता है, उन्हें राजराजेश्वर कहा जाता है। इसके अलावा त्र्यंबकेश्वर, नासिक में उन्हें खिचड़िया नागा कहते हैं और उज्जैन में वे खूनी नागा कहलाते हैं। इसके बाद संत नागा समुदाय में शामिल होने के पश्चात अपार ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिसमें 6 साल का समय लग जाता है तथा अपने समस्त वस्त्रों को त्याग कर सिर्फ लंगोट धारण कर लेते हैं और कुंभ के दौरान प्रण लेने के बाद लंगोट को भी त्याग देते हैं तथा आजीवन निर्वस्त्र रहते हैं। नागा परंपरा के दौरान वैदिक क्रियाओं के अनुसार दीक्षा देने वालों का सबसे पहले क्षौर्य कर्म यानी बाल न काटना, नाखून न काटना, दाढ़ी न बनाना और तामसिक भोजन नहीं करना होता है। इसके बाद इनका 10 विधि स्नान कराया जाता है। इसमें पंचगव्य, गाय का गोबर, गोमूत्र, दही, बस, चंदन, हल्दी में 10 विधि स्नान संस्कार कराए जाते हैं। इसमें दैहिक यानी शरीर और कायिक यानी मन दोनों पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाते हैं। माना जाता है कि इस स्नान के बाद उनके मनुष्य जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं कि कुंभ के दौरान नागा साधुओं के स्नान के दिन वहां महिलाओं का जाना वर्जित होता है। साथ ही वहां सांसारिक जीवन जीने वालों को भी जाने की अनुमति नहीं होती है।